हम करना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बानियान की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बानियान के वालिद मरहूम हमारे चाचा गाजी खान के दरजात बुलंद फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम को मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमाए। खुदावंद करीम आपके भी जितने मरहूमीन दुनिया से गुजरे हैं जुमले मरहूमीन मोमिन मोमिनात खुदावंद करीम सब की मग़फ़िरत फरमाए। बानियान की और आप तमाम अज़ादारों की इज़्ज़त रिज़्क़ रोज़ी सेहत में औलाद में बरकत अता फरमाए। मेरे ज़िम्मे जो दुआएं मोमिनीन और मोमिनात ने लगाई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अय्याम सैयदा में जितने भी अज़ादार जितने उलमा जितने ज़ाकिरीन खुतबा नौकरी अंजाम दे रहे हैं खुदावंद करीम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में अता फरमाए। खुदावंद करीम बानियान फ़र्श अज़ा को माअहले खाना आप तमाम हज़रात को माअहले खाना जन्नतुल बकी की ज़वारी नसीब फरमाए। नजब से पैदल करबला मौला हुसैन की मारिफत वाली ज़वारी नसीब फरमाए। मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर में ताजील फरमाए। मजलिस की कबूलियत दुआओं की कबूलियत इमाम वक्त की सेहत व सलामती और ताजील ज़ुहूर के लिए बुलंद तर सलावत। सलामत रहें आबाद रहें। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू करें। अज़ीज़ान मन तबीयत कुछ दिन से नासाज है लेकिन मैं कितना शुक्रिया अदा करूं मादर हसनैन का कि ये नौकरियां लेने के काबिल उन्होंने हमें समझा है, वरना हम बड़े गुनहगार हैं। सारे हम गुनहगार बैठे हैं। मजलिस पढ़ना या मजलिस सुनना ये तौफीकात इलाहिया में से है। जितने भी आप बैठे हैं आपको बीबी सैयदा ने मंजूरी दी है तो आप आए हैं। तवज्जो है कि नहीं है? अब जो बंदे नहीं आते, कल मैं एक किसी मलऊन की गुफ्तगू सुन रहा था, वीडियो क्लिप चल रही थी, कह रहा था अब ये शिया बड़ी बड़ी बकवास करने के बाद और जनाब सैयदा से मवद्दत रखने वालों को वो गालियां भी दे रहा था, बकवास भी कर रहा था, बुरा भला भी कह रहा था, कह रहा था अब ये अय्याम फातिमिया मना रहे हैं। मैं कहता हूँ यही तो है अय्याम फातिमिया। हम तुझ तक ये पैगाम दिखाना चाहते थे, तुझ तक ये बात पहुंच जाए कि अय्याम फातिमिया की अहमियत क्या है। अय्याम फातिमिया की अहमियत ये है, तेरा पता चल गया कि तेरा ताल्लुक फातिमा के कातिलों से है। तवज्जो है ना कि नहीं है? तेरा पता चल गया कि तेरा ताल्लुक फातिमा के कातिलों से है। करते रहेंगे अय्याम सैयदा। देखिए कोई बैठा तांगल है जब मत आसा गला करते रहेंगे, मनाते रहेंगे अय्याम सैयदा, अय्याम फातिमा मनाते रहेंगे। क्यों? तू अभी तक नहीं समझा था। हम पहले फकत 10 मुहर्रम तक मनाते थे, पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक, लेकिन तेरी समझ में हुसैन फिर भी ना आया। फिर हमने 10 दिन और बढ़ा दिए, हमने पूरा मुहर्रम मनाया, फिर भी तुझे समझ में ना आया। हमने पूरा सफर मनाया, फिर तेरी अकल ठिकाने लगी, तुझे पता चल गया हुसैन हुसैन करने से फकत हुसैन जाहिर नहीं हुआ, बल्कि हुसैन का कातिल यजीद भी पकड़ा गया। अब हम फातिमा बना के बतलाना चाहते हैं, जब तक फातिमा का कातिल पकड़ा नहीं जाता दिन मनाते रहेंगे। तो आप लोग सलामत रहे, आबाद और शाद रहे। फातिमा समझ है कि नहीं है? इसलिए अजीजा ने मन मैंने कहीं मजलिस में कहा था कि बीबी सैयदा के कातिलों पर लानत किया करो, सवाब है, अज्र है। तवज्जो है? एक सवाब बताऊं लानत का ना, अगर ये कोई बुद्ध दो तो मां किया था पढ़ लो।
तवज्जो है। बीबी सैयदा सुनने के लिए जिगर चाहिए, पढ़ने के लिए भी जिगर चाहिए। एक बात कहता चलूं, जो कुछ शुरू से रोज़े अव्वल से लेकर कयामत तक खतीब आए, मुफ्ती आए, मौलवी आए, मराजे आए, जो भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतीब आ जाए, जाकिर आ जाए, ईरान का हो, दुनिया का कहीं भी बड़ा जाकिर हो, खतीब हो, मुफस्सिर हो, कोई भी हो, हम बंदे वही पढ़ते हैं जो हमारी औकात है। हम सैयदा का मायार नहीं पढ़ सकते, पढ़ते वही है। आपकी किसी इमाम से पूछा गया, मौला कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, अच्छा ये नहजुल बलागा में मौलाना भी फरमाया है, मौला कायनात ने नहजुल बलागा में जब फरिश्तों की खिलकत पर बहस की ना, बात की मौला ने कि कुछ फरिश्ते ये कर रहे होते हैं, कुछ फरिश्ते पानी दे रहे हैं, कुछ रोजी दे रहे हैं, कुछ हवाएं दे रहे हैं। तो जो है आप लोगों की वहां मैं सुन रहा हूं, लेकिन मजलिस में ही अल्लामा इकबाल थी वह करना पैदा करो, तो जो है कि नहीं है। तो लिहाजा ये बात अगर कहीं ज़हन से निकल गई तो फिर निकल गई, जुड़े रहिएगा मेरे लफ्जों के साथ कि मौला से पूछा गया, मौला हमने आपके दादा अली की नहजुल बलागा के खुतबे भी पढ़े और मौला हमने आपके दादा के फरामीन भी सुने, कुरान भी पढ़ा, हमें हदीस में भी यही मिला, कुरान में भी यही मिला कि फरिश्ते, अली फरमाते नहजुल बलागा में कि कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो कयाम में हैं तो कयाम में हैं। नकल आयो मुसलमान, समझो है। कुछ फरिश्ते मौला ऐसे हैं कि आपके दादा ने खुतबे में फरमाया, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो कयाम में है तो कयाम में है, रुकू में तो रुकू में है, तशहुद में तो तशहुद में है, कुनूत में तो कुनूत में है, सजदे में है तो सजदे में है, जो सजदे में है वो रुकू में नहीं है। तवज्जो है। मौला कुछ फरिश्ते नहीं, अभी मैं बात वाज़ेह नहीं कर सका, मौला हमने सुना है कि जो रुकू में है अभी तक वो सजदे में नहीं गया, जो सजदे में है अभी तक वो रुकू में नहीं गया, जो कयाम में है वो कयाम में है, अभी तक उसने रुकू नहीं किया। मौला फरमाते बिल्कुल अभी तक, क्योंकि ये अल्लाह के इबादत गुजार ही ऐसे हैं कि जो कयाम में खड़ा है वो अभी तक कयाम में खड़ा है, जब से खल्क हुए हैं। मौला फरमाते अभी तक हर फरिश्ता, कोई फरिश्ता ऐसा नहीं जो अल्लाह की तस्बीह न कर रहा हो, कोई फरिश्ता ऐसा नहीं जो एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की तस्बीह छोड़ दे। क्या कहना सैयदा तेरा, काज़मी का लफ्ज सुनिए, क्या कहना सैयदा तेरा, वो फरिश्ते जो कयाम में हैं रुकू नहीं करते, रुकू में है तो सजदा नहीं करते, हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं। चादर में जब सैयदा आई अब अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे मलाइका, ऐ आसमान में रहने वालों, छोड़ो सजदे, छोड़ो रुकू, आओ चादर ततईर में देखो मेरी फातिमा है। तवज्जो है कि नहीं है। फिर एक बंदे ने पूछा, मौला फरिश्ते हर वक्त ये किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। मौला ने कहा बिल्कुल। दूसरा सवाल, मौला कुछ फरिश्ते ऐसे जो कुछ काम करते हैं। मौला ने कहा काम फरिश्तों के लिए अल्लाह ताला ने मखसूस किए हैं, जैसे मसलन ये किरामल कातिबीन जो हमारे कंधों पर बैठे हैं, एक गुनाह लिखता है, तवज्जो है, एक गुनाह लिखता है, एक नेकियां लिखता है, एक गुनाह लिखता है, एक नेकियां लिखता है। उन्होंने कहा बिल्कुल। कहा मौला कोई एक लम्हा ऐसा है इनके लिए, इनके लिए कोई एक लम्हा ऐसा है कि अगर ये सवाब लिख रहा हो तो ये कुछ ना लिखे, ये गुनाह लिख रहा हो तो ये कुछ ना लिखे। तो वो जो है आप लोगों की, मौला ने कहा है। तो मौला वो कौन सा लम्हा है? मौला ने कहा जब कोई बंदा हमारी दादी जहरा के कातिलों पर लानत करता है ना, तो ये भी लिखता है और ये भी लिख रहा है, दोनों नेकियां लिखने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो है कि नहीं है, नहीं अब भी बंदा अगर लेकर न गया हो, लानत का सवाब ज्यादा है,
तवज्जो है। देखें आपके उसूल दीन में, फुरूई दीन में तवल्ला पहले, तबर्रा बाद में है। तबर्रा का ये मतलब नहीं है कि बीच चौक में खड़े होकर किसी को बुरा बुला कहो, नहीं। तबर्रा का मतलब ये है कि ये कह देना कि भाई मैं इन्हें जानता ही नहीं हूं, ना जानता हूं ना मानता हूं, बरियो जिम्मा हो जाना। तवज्जो है। मौला आयतुल्लाह तकी बहजत से पूछा गया, मौला ये बताएं कि मौला यूं तो बुधायो आयतुल्लाह तकी बहजत का पूछे हुए मादरसा आयतुल्लाह तकी बहजत का पूछे हुए साईं यूं तो बुधायो लानत जो घणो सवाब आ या सलवात जो, या जो पीछे बैठे मेरे भाई तवज्जो है, साईं यूं तो बुधायो लानत जो घणो सवाब आ या सलवात जो। आयतुल्लाह तकी बहजत जिन फरमायो तो के खबर है घर में जॾहिं कोई मेहमान सदीन तो पहिरीं पंहिंजे घर में किचरो साफ कबो आहे, पोइ मेहमान के सॾिबो आहे। फातिमा ते पहिरीं सलवात पढ़ी न, सलवात पढ़ण खां पहिरियां फातिमा जे कातलनि ते लानत कर किचरो कढ, पोइ सलवात पढ़। सलवात पढ़ी मिलकर बाबा से बुलंद। इसलिए अज़ीज़ान ईमान ये दर ही ऐसा है। मैंने कई लफ्ज कहा था, कुछ घर ऐसे हैं, कुछ घर ऐसे हैं कायनात में जितने भी घर है, आपके घर हैं, मेरा भी घर है, अंबिया के भी घर हैं, सहाबा के भी घर हैं, औलिया के भी घर हैं, हर बंदे का घर है। लेकिन अज़ीज़ान ईमान हर घर से अच्छे भी मिले, हर घर से अच्छे भी मिले हैं, बुरे भी मिले हैं। लफ्ज लेते जाइएगा, हर घर से अच्छे भी मिले हैं, बुरे भी मिले हैं। हमारे घर से अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, आपके घरों से अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। अरे गुनहगारों की तो बात ही अलग है। हमने आदम का घर देखा, आदम के घर से अच्छे भी मिले, आदम का घर देखा, आदम के घर से अच्छे भी मिले हैं, बुरे भी मिले हैं। हमने नूह का घर देखा, नूह के घर से अच्छे भी मिले हैं, बुरे भी मिले हैं। इब्राहिम का घर देखा, अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले। नूह का घर देखा, अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले। अब लफ्ज लेता जा, जो बंदा ये लफ्ज ले जा सकता है। हमने अंबिया के घर देखे, अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले। बड़े नबी तो और बात है, हमने सबसे बड़े नबी हजरत मोहम्मद को देखा, हमारे नबी के घर से अच्छे भी मिले, अबू लहब जैसे बुरे भी मिले। हर नबी के घर से अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले। आदम के घर से अच्छा भी मिला, बुरा भी मिला। नूह के घर से अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले। हमारे नबी के घर से अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले। वाहिद सैयदा का घर है जहाँ जितने मिले हैं जन्नत के सरदार मिले। दुखी केड़ी खबर तो फातिमा अच्छा है, जो है कि नहीं है। फातिमा सलमान की समझ में नहीं आई तो मरवान की समझ में क्या आ सकती है। फातिमा तवज्जो है आप लोगों की। कौन फातिमा अज़ीज़ान ईमान? तहां के शौक़ान है जन दुआ घुरी तो या अल्लाह असांखे जन्नतुल बकी जी ज़वारी नसीब फरमा। ज़वारी ज़ियारत गई, ज़ियारत का शौक किसको नहीं है? सबको है, मौला नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन देखें हम दुआ मांग रहे हैं या अल्लाह हमें ज़ियारत फरमा। आए देखें ये घराना क्या कहता है। हम दुआ मांगते कि इनकी ज़ियारत हो, वो हस्तियां क्या कहती हैं। सलमान ये वाक्य लेकर जाइएगा, इसको अपने मोबाइल में भी भले सेव कर लें, अपने जहनों में भी सेव कर लें। सलमान दहलीज़ ज़हरा पर आया, बाज़ में रहे हम शौक रखते हैं कि इनकी ज़ियारत हो। सलमान दहलीज़ सैयदा पे आया,
बीबी सैयदा कहती हैं चाचा सलमान, बड़ा लफ्ज पे गौर कीजिए। सैयदा क्या फरमाती हैं? चाचा सलमान, जिसे हुसैन की माँ चाचा कह दे। तवज्जो है, हुसैन की माँ जिसे चाचा कह दे। चाचा सलमान ये खजूरें ले जाइए और खाइए। चाचा सलमान ये खजूरें ले जाइए खाइए। और चाचा सलमान खाकर इसकी जो गुठलियां हैं ना, खेखड़ियां, इसकी जो गुठलियां हैं ये वापस ले आइएगा। जनाब सलमान गए, अब शापर में थी, कपड़े में थी, किस चीज में थी, ले गए घर। अब जनाब सलमान ने वो खोल कर खाना शुरू की। जैसे ही खाई हलवे की तरह नरम, कोई खेखड़ी नहीं। हाँ मैं आपसे तवज्जो है। जैसे ही खाई कोई खिकड़ी नहीं, नरम नरम सारी खजियां नरम, कोई खिकड़ी नहीं, कोई खिकड़ी नहीं। परेशान हुआ, बतूल तो सच्ची है। ओए होए होए यार, परेशान होकर के ना, बतूल तो सच्ची है, खिकड़ियां क्यों नहीं है? बीबी ने कहा था खिकड़ियां ले आना, शायद मैं भी फिर दोबारा वहां लगाऊं। ले आना। परेशान हुआ, वापिस आया सैयदा के घर, जल्दी आ गया था। तवज्जो है, खाकर एक एक खाई, इसमें हो इसमें हो, इसमें किसी में नहीं। वापिस आया फौरन सैयदा के घर, दहलीज पर, बीबी मेरा सलाम। चाचा सलमान आ गए? जी बीबी आ गया। हैरान होकर पूछता है, बीबी इतना बता दें, आप सच्ची हैं बिल्कुल, आप सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी हैं। बीबी आपने फरमाया था कि गुठलियां ले आना, इसमें तो गुठलियां हैं नहीं, मुझे समझ नहीं आया। तवज्जो है, बीबी फरमाती है चाचा सलमान मुझे भी पता है इसमें गुठलियां नहीं थी, मैं भी जानती हूँ, मुझे भी पता है। अब ये लफ्ज लेके जाइए, अब मुझे भी पता है इसमें गुठलियां नहीं है। चाचा सलमान आपको जो मैंने कहा था गुठलियां वापस ले आना, मतलब ये था कि चाचा सलमान आप ज्यादा दूर न चले जाना, दिन न लगा देना, फौरन आप मेरे पास वापस आए ताकि मैं ज़हरा आपकी जियारत कर सकता। मैं ज़हरा तुम्हारी जियारत कर सकूं। ये चेहरा ऐसा, इस घर पे जितने भी आए खुलूस के साथ आए ना, तो मोहम्मद सलमान मोहम्मदी बना देते हैं। ज़हरा उन्हें फिज़्ज़ा बना देती है, अली उन्हें कंबर बना देते हैं, हुसैन उन्हें हुर बना देते हैं। इस दर पे आते रहना। रसूल ये बतला कर गए थे कि देखो इस दर पे जाना, इस दर पे जाते रहना, मुसलमानों ने जाने को जलाना समझा। मुसलमानों ने जाने को जलाना समझा। कितने लोग आए दरवाजे पर? कोई तारीख लिखती है 40 अफराद, कहीं तो मैंने सुना है किसी आलम से 300 बंदे, 300 बंदे। कभी कभी आपसे सवाल होता है ना कि क्या सबब था अली दरवाजे पर क्यों नहीं आए? बीबी क्यों आई दरवाजे पर? क्या ये मौला कमजोर पड़ गए थे? नहीं अजीजों, ऐसे नहीं कि अली नहीं आए, बात यह है कि सैयदा ने जाने ही नहीं दिया। मुसलमान हमें कहते हैं कि अली इतने बहादुर थे तो अली खुद क्यों नहीं गए? उन मुसलमानों से मैं ये भी सवाल करता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा और बीबी खदीजतुल कुबरा के जब घर पर हमला हुआ, कुफार ने हमला किया, तो बीबी खदीजतुल कुबरा क्यों गई हैं? नबी क्यों ना गए दरवाजे पर? अजीजों, दरवाजा जला, बस मैं मुख्तसर करूं।
दरवाज़ा जला, दरवाजे के पीछे ज़हरा, ज़हरा के पीछे दीवार। किसी मलऊन ने गुस्ताखी की, दरवाजे को लात मारी, दरवाज़ा सैयदा के पहलू पे गिरा। अजीज़ों, रोने वालों, पढ़ना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा आसान है। मेरे बाद बेहतरीन मसाइब खान भी आएंगे, पहले भी पढ़ गए मसाइब अय्याम फ़ातिमी, आप सुनते रहते हैं। लेकिन एक जुमला मैं आपसे यहाँ कहने वाला हूँ, आप सुनते रहे मसाइब के। सैयदा के पहलू पे दरवाज़ा गिरा, सैयदा की पसलियाँ टूटी। मुझे कोई एक बंदा यहाँ डॉक्टर बैठा हो ना, ईरान में मजलिस हो रही थी, ईरान में बीबी सैयदा के अय्याम में मजलिस हो रही थी। एक मौलाना मसाइब पढ़ रहे थे, बीबी सैयदा के मसाइब, बड़ा गिरिया हुआ, लोग बहुत रहे, मसाइब ख़त्म हुआ, हर बंदा तबर्रुक करके चला गया। बानी मजलिस ने देखा कि सारे चले गए, एक बंदा कोने में बैठा ज़ारो कतार रो रहा है। एक बंदा कोने में बैठा ज़ारो कतार रो रहा है। बानी गए, उसे तसल्लियां दी, मेरे भाई अल्लाह तुम्हें अजर दे, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे, जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरे भाई अब सारे जा चुके हैं, आए आप तबर्रुक करें। लेकिन ये जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे रोने वाले की हिचकियां बनी जा रही है, वो चुप नहीं हो रहा। आखिरकार ये बानी उस मौलाना के पास आए जो तशरीफ फरमा थे। कहा, मौलाना आप ही उसे समझाइए कि अपने घर को जाए, अब मैं अज़ा खाना बंद करूं। अज़ादारों, रोने वालों, रोने की यही बात है। वो मौलाना आए और उसके पास एक सवाल किया उससे कि ऐ रोने वाले, ये बता, मैंने इस मसाइब में ऐसा क्या पढ़ा कि तू अभी तक रो रहा है? ऐ रोने वाले, ये बता, मैंने इस मसाइब में ऐसा क्या पढ़ा कि तू अभी तक रो रहा है? रोने वालों, रोने वाला आजादार कह रहा था, मौलाना अभी आपने मसाइब में पढ़ा है ना कि मोहम्मद की बेटी की पसलियां टूटी है। तो मौलाना मेरा पेशा डॉक्टर है, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मुझे शर्मागना माता भी करता हूँ। मौलाना मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मुझे पता है किसी की एक हड्डी टूटे उसे कितना दर्द होता है। मौलाना सैयदा की 3 पसलियां टूटी है, अल्लाह जाने सैयदा इतने दिन जिंदा कैसे रही। रोने वालों, दर्द यही रुलाता है, दर्द यही रुलाता है कि एक जाकिर ने पढ़ा, आलिम दीन ने पढ़ा कि हमारे हाथ की हड्डी सीधी है, हमारे टांग की हड्डी सीधी है, ये टूट जाएगा